अब हम जाते हैं, हमको हर जगह दलिया खिला देते हैं। भाई क्यों? हम अच्छे खासे से स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो सब भोजन करते हैं लेकिन सात्विक आहार लेते हैं। तो योगी होना गृहस्थ जीवन का परित्याग करना नहीं है। एक 10वां रस भी बना दिया लोगों ने, निंदा रस। जो अक्सर ऑफिसेज में हम लंच टाइम में करते हैं, कि स्कूल में टीचर के लिए करते हैं, और उस रस में तो इतना आनंद है कि बाकी सब रस फीके हो जाते हैं। क्यों आता है? मतलब ये अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता है लोगों को। हाँ, ये कौन कह रहा है कि क्रोध मत दिखाओ, पर क्या कहा गया? क्रोध मत करो। दोनों में अंतर है। करो। क्रोध मत दिखाओ और क्रोध मत करो। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आप अपसेट हो गए, तो आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? किसी दूसरे के हाथ में। किसी ने मुझे ठेस पहुंचाई, मुझे लगा इस वक्त इसे क्रोध दिखाना आवश्यक है ताकि ये दोबारा ऐसा ना करे, तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। अंतःकरण के कई सारे एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि इला, अंतःकरण का मतलब क्या है। बड़ी हैरानी की बात है कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं और हम हिंदी के कई सारे वर्ड से फेमिलियर ही नहीं है। तो चलिए आपको फिर से बताती हूँ कि अंतःकरण का मतलब क्या है। अंतःकरण यानी आपका इनर कॉन्शियस, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका इनर जो आपके इनर सेल्फ है, वो है अंतःकरण। और इस कनेक्ट विद अंतःकरण शो के माध्यम से हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं, योगाचार्य और आध्यात्मिक वक्ताओं से मिलवाते हैं जिनका इंसाइटफुल नॉलेज आपको कनेक्ट करने में, अपने आप को जानने में, अपने सेल्फ को ढूंढने में मदद करता है। तो आज के अंतःकरण में मेरी मेहमान होंगी आचार्य प्रतिष्ठा, मशहूर इंटरनेशनल योगाचार्य हैं, मशहूर क्लासिकल डांसर भी हैं, इसके अलावा आध्यात्मिक और मोटिवेशनल वक्ता के साथ साथ कोच भी हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आचार्य प्रतिष्ठा का। स्वागत है मैम। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जब भी हम आचार्य नाम सुनते हैं तो माइंड में कहीं एक मेल की छवि आती है कि भाई कोई जो पर्सन है आचार्य, वो कोई पुरुष ही होगा। और मैंने अपने इतने साल के करियर में वाकई किसी आचार्य, किसी लेडी का इंटरव्यू नहीं किया है। तो कैसे आपको ये आचार्य की उपाधि मिली? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए क्या होता है, हमारे अपने कुछ परसेप्शंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और जो हम आसपास देखते हैं हमें लगता है बस वही सत्य है। तो आचार्य शब्द का अर्थ बहुत सरल है, आचनोति स एव आचार्य। जो गुरु से प्राप्त ज्ञान को आगे अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट करे, वो आचार्य है। जिसे आप आजकल टीचर भी कह देते हैं, हाँ, पर वो भी गुरु से प्रदत्त ज्ञान को नहीं करते, वो पुस्तकों से प्रदत्त ज्ञान को करते हैं। तो जो परमात्मा का ज्ञान है, जो गुरु का ज्ञान है, जो ये जिम्मेदारी लेगी मुझे इस ज्ञान को, जिसने मेरे जीवन में आनंद लाया है, मैं उसको अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट कर सकूं, वो आचार्य है। और अब तो मोक्षायतन योग संस्थान के बहुत सारे आपको आने वाले समय में आचार्य मिलेंगी और हैं भी। तो हमारे इस संस्कृति में, क्योंकि हम वो संस्कृति हैं जहाँ महिलाओं को वेदों में नारी शक्ति को पुरुष से भी अधिक राइट्स मिले हैं। बिल्कुल। तो वहाँ हम अगर ये कहें कि कोई महिला इसमें क्यों नहीं है, तो एक लंबी यात्रा है, संघर्ष है, लेकिन संघर्षों को पार करते करके ही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुँचता है। और मुझे लगता है हर नारी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष के पार हमें जीत प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कल्चर की बात करी, आपने संस्कृति की बात करी। मुझे याद है शायद 5-6 साल पहले की बात है, आई वॉज वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नाम नहीं लूँगी। तो मैं सिर्फ आपको देखने आती थी पीसीआर में, जब आप शो करने आती थी। तो मुझे आपके अंदर क्या पसंद था, वो जो धोती, वो स्टाइल जो था ना, अभी भी आपने वो तो खैर आपका स्टाइल स्टेटमेंट है। तो वो आपके ज़रिए जब आप उस टीवी शो को करती थी, वो एक ट्रेंड बन गया, फैल गया, वो बिल्कुल लोग पसंद करने लगे। लेकिन अगर वही हम उसको एक नॉर्मल वे में देखते तो लोग दूर भागते हैं थोड़ा सा कि यार ये तो इंडियन वेयर है, तो कूल नहीं है, बहुत अनकूल है। लेकिन ट्रेंड बना दिया आपने। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। सिर्फ धोती नहीं, अगर जब तक आपको अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं होगा, आप देखिए आज हमारे पास मैक्सिमम लोग आते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हम उसको कुछ नहीं कराते, हम उसको सिर्फ उसकी संस्कृति पर गौरवान्वित होना सिखाते हैं। आप कितने बड़े से बड़े सीईओ भी बन जाएं, लेकिन बचपन से आपको कहा गया अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलना गलत है। आपको कहा गया सलवार कमीज, धोती, साड़ी ये हीन है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो।
कोई बुराई नहीं है, आप वेस्टर्न पहनिए, आप अंग्रेज़ी बोलिए। हम इस वक्त लगभग 60 देशों में कार्य कर रहे हैं, कई भाषाएं जानते हैं, अंग्रेज़ी तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन तब भी गर्व वही कर पाएगा जिसे अपने ऊपर गर्व है, क्योंकि उसको ही पता है मेरी जड़ें कहाँ हैं। जिसको ये नहीं पता मेरी रूट्स कहाँ हैं, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता जहाँ उसका गंतव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेज़ी बोलें, ज़ुम्बा करें, पिलाटेस करें, पर योग को ना भूलें, शास्त्रीय नृत्य को ना भूलें, शास्त्रीय संगीत को ना भूलें, अपनी भाषा को ना भूलें। वो जान जाए, फिर आप जो मर्जी चाहे करते रहें। तो हमें अपने ऊपर गौरवान्वित होना आवश्यक है, वरना आत्मविश्वास कभी नहीं। और हमने देखे हैं ऐसे बड़े से बड़े CEO बन गए, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, दुखी हैं, फिर आते हैं प्रश्न लेकर के। तो वहाँ पर ये ज़रूरी है, धोती कुर्ता ये हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति को हमें आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं आचार्य प्रतिष्ठा, कि मुझे लगता है शायद आपके बचपन से ही योग आपके साथ शामिल हो गया होगा। अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगी कि भारत भूषण जी, जिनको जो पहले योगी हैं, जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था, उनकी पुत्री हैं आप, और बचपन से ही आपके अंदर वो शायद गुण खुद विकसित हो गया होगा। जैसा आपने ऑफ द कैमरा भी बोला कि आप मछली को तैरना थोड़े ना सिखा सकते, तो कैसा रहा था आपका बचपन? क्योंकि आजकल के जो हम बच्चे देख रहे हैं बड़े अलग तरीके के होते हैं। क्या आपका बचपन भी वैसा ही था, या आपके पिता ही आपके गुरु हैं तो वो गुरु वाला एक वो चीज़ हमेशा रही थी? कितनी सुंदर बात आपने कही, और आपने कहा बचपन से, मैं कहूँगी बचपन से भी पूर्व। अच्छा। क्योंकि हमें अपने संस्कारों में चीज़ें प्राप्त होती हैं अपने माता पिता से। तो ये सौभाग्य था कि ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया, कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे सत्कर्म रहे होंगे। पर बचपन बिल्कुल नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल ही शैतान बच्चा जो हर काम करता है, और उसको गुरु रूप में ऐसे पिता, और पिता रूप में ऐसे गुरु जो सबसे अच्छे मित्र भी थे। तो जब हम छोटे से थे ना, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं, चलिए किस्सा बताते हैं आपको। जी। नाम नहीं लेंगे। तो उनके कानों थोड़े, उनका जो फेस था, जैसे हम ब्यूटी का मापदंड कहते हैं, वो उस मापदंड में फिट नहीं होते, तो उनके कानों में से ना लंबे लंबे बाल निकलते थे। हम तो छोटे से थे, हमें तो पता भी नहीं था कि अच्छा ये पॉलिटिशियन है, ये है। तो वो रोज हमको उसी नाम से बुलाते थे, तो हम बड़े खुश हो जाते थे, हाँ हमारा ये भी एक नाम है। तो एक दिन स्कूल गए तो टीचर ने पूछा, भाई निकनेम्स बताओ अपने सब। हमने अपने 4-5 निकनेम के साथ वो वाला नाम भी बताया। टीचर हंसने लगे। कौन सा नाम था वो नहीं बता सकते। अच्छा, वो नहीं बता सकते। क्योंकि वो राजनीतिज्ञ थे और सभी जानते हैं उनको। अच्छा। तो फिर उसने, टीचर के पास तब मोबाइल और ये सब तो होता नहीं था, तो उसने एक किताब खोली, उस पर एक टी पॉट बना हुआ था जिसके कानों में से धुआं निकल रहा था। देखो ये है, वो ऐसी शक्ल के हैं। हमको बहुत गुस्सा आया। हम घर गए तो हमारे पिताजी का नियम था कि वो घर के दरवाजे पे हमें स्कूल से आते हुए रिसीव करते थे। मतलब कितने भी व्यस्त हैं, वो वहाँ से हमें रिसीव करेंगे। तो जैसे ही हम उनके पास गए, हम गुस्सा आ रहे हो, आपने हमको ये नाम से बुलाया, जाओ हम बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने शाम को समझाया। उन्होंने कहा, बेटा आपकी ब्यूटी के मापदंड क्या हैं? वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो इतने ब्रिलियंट हैं, लेकिन तुमने शारीरिक सौंदर्य को ही सौंदर्य माना। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे भीतर हो कि कोई किसी भी परिस्थिति में है, तुम अपना आत्मविश्वास मत खो। तुम क्या हो, कैसे हो, यही तुम्हारा यथार्थ है, और उसमें हम आत्म उन्नति कितनी कर सके। क्योंकि हम जब कहते हैं ना, योग का अर्थ है आत्म से परम आत्म की यात्रा, तो हमको एक आउटर वर्ल्ड में आत्मा सुनते ही लगता है वो पेड़ के ऊपर टंगी हुई आत्मा होगी है, और परमात्मा सुनते ही लगता है कोई है जो बहुत दूर है। बट इसके शाब्दिक अर्थ को समझो तो आत्म यानी मैं, परम आत्म मेरा बेस्ट वर्जन। सो हाउ आई कैन बिकम माई बेस्ट वर्जन, दिस इज द जर्नी ऑफ योग। तो आत्म से परम आत्म, हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। आपको कोई कहता होगा, अरे इला जी आपका तो मुंह माँ जैसा है, या कोई अच्छी आदत हुई ये पिताजी जैसी है? तो ऐसे ही उसके भी सारे गुण हमारे अंदर हैं, क्योंकि वो परम पिता है। बस हमें उन गुणों को निरंतर साधना से जागृत करना है। तो बाल्यावस्था बड़ी आनंद की रही। एक बार हम आकर के सो गए तो पिताजी ने उठा दिया, बोले आज कोई पुरुषार्थ किया? हमने कहा नहीं आज तो कुछ नहीं किया। बोले जाओ कोई पुरुषार्थ करके आओ, किसी की सेवा करके आओ, फिर सोना। जिसने पसीना नहीं बहाया उसको सोने का सुख नहीं, जिसने भूख नहीं देखी उसके लिए 56 भोग का सुख नहीं, जो गर्मी में नहीं रहा उसके लिए इस एसी की क्या वैल्यू। तो जिसने संघर्ष देखा है जीवन में, वही जीवन में आनंद को भोग सकता है, वरना फिर तो यात्रा बस, फिर तो कहते बस कट रही है। एग्जैक्टली। अच्छा प्रतिष्ठा जी, आपने हमारी कंट्री को एज अ फॉरेन डिप्लोमेट भी सर्व किया है, और आप पूरे फॉरेन डेलीगेट के साथ जाती थी। आप
का जो स्किल था वो सॉफ्ट डिप्लोमेट का स्किल माना जाता था, तो क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब इतने सारे डिप्लोमेट्स हैं, इतने सारे नेताजी तो जा रहे हैं, साथ में मिनिस्टर्स जा रहे हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई बाहर किसी दूसरी कंट्री में एक सॉफ्ट डिप्लोमेट को भी लेकर जाएं? क्या वजह थी? बहुत सुंदर प्रश्न। जो चीज़ जंग नहीं जीत सकती वो चीज़ प्रेम जीत सकता है। हमें लगता है कि दो व्यक्तियों में, विदेशों में तो छोड़ दो, दो व्यक्तियों में मनमुटाव है तो वहाँ पर भी एक ये फीलिंग, तुम मुझे सॉरी कहो, अहम, ईगो, और क्षमा भी नहीं कर पाते हम। हमारे मन में ये आता नहीं गलती तो उसकी थी ना, पर नहीं, वो कह रहा है कि गलती तो उसकी थी। लेकिन कम्युनिकेशन से, बातचीत से हम उन मुद्दों को भी सुलझा सकते हैं जो जंग से नहीं सुलझ सकते। सॉफ्ट डिप्लोमेसी भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। और जब हम डिप्लोमैट्स की बात करते हैं, सबसे बड़े डिप्लोमैट हुए चाणक्य, दूसरे डिप्लोमैट हुए श्री कृष्ण। हाँ, तो हम लोगों के डीएनए में डिप्लोमेसी है। और विशेष रूप से अब की जो सरकार है, इन्होंने भी बहुत काम किया और सॉफ्ट डिप्लोमैट के रूप में हमने कई देशों में अपनी सर्विसेज दी, जहाँ फिर लोगों के परसेप्शंस भारत के बारे में बदलते हुए देखे। क्योंकि अभी जो उनको इम्प्रेशन जा रहा है वो कुछ ऐसे सोर्सेज से जाता है कि उनको लगता है भारत जो है, भारत की छवि हमने परिवर्तित होती हुई देखी पिछले कुछ सालों में, बहुत बड़ा परिवर्तन। और हमारा जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें इतना बड़ा चढ़ाव हमने पिछले समय में देखा, क्योंकि हमारे आश्रम में विदेशी साधक आते तो पहले एक फियर था भारत आने को लेकर के। विशेष करके बच्चियां तो बहुत डरती थी, क्योंकि ऐसी ऐसी न्यूज़ वो सुनती थी, नहीं 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 भारत अकेले नहीं जाना। अब वो बच्चियां आती हैं, हमारे पास रहती हैं, घूमने भी जाती हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो है ये हमारे सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ही तरह से आया है। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं? जैसा कि आपने बोला कि परसेप्शन बहुत अलग था आज से कुछ साल पहले, तो जो मुझे परसेप्शन, जो मेरे फॉरेन में दोस्त हैं, फ्रांस में हैं, रशिया में हैं, यूएस में भी हैं, और वो बाकायदा वहाँ के खुद के रहने वाले हैं, उनका अगर आप परसेप्शन देखें ना, नॉट उनका क्योंकि वो तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं कि गरीब देश है और गुलामी से निकल कर आए हैं तो कुछ भी करवा लो इनसे, तो वो एक परसेप्शन वैसा सा बना हुआ है। और दूसरा जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जैसे हम हाथ से खाते हैं, उनके लिए वो चीज़ बड़ी अनहाइजीनिक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न। चाइना में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, तो जो चाइना सेंटर की ओनर हैं वो चाइनीज़ हैं, तो हम वहाँ और 2-3 सेंटर्स हमारे मोक्ष आयतन योग संस्थान के खोलने गए। तो उनका एक राउंड टेबल होता है, वही चॉपस्टिक होती है, उसे आगे आगे करते जाते हैं, उससे लेते जाते हैं। तो हम हाथ से खा रहे थे, तो उन्होंने कहा हो इट इज़ सो अनहाइजीनिक टू ईट विद हैंड्स। तो भाई गुरु का तो कर्तव्य और आदत भी होती है ज्ञान देने की। तो हमने कहा आओ जरा इन्हीं को समझाते हैं कि हाउ इज़ इट अनहाइजीनिक। तो मैंने उनसे कहा आप रेस्टोरेंट में जाके चम्मच से खाते हो, वो चम्मच पता नहीं किस किस के मुंह में गया, राइट? फिर वो चम्मच जो है किसने कैसे धोया या नहीं धोया, आपको परमात्मा ने अपना पर्सनल चम्मच दिया, आपने खुद धोया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संतान के मुंह में गया होगा और किसी के मुंह में नहीं गया, है ना? तो इससे ज़्यादा हाइजीनिक वे ऑफ ईटिंग और कोई नहीं है। फिर एक एक्सरे दिया आपको कि आपने स्पर्श हमारी 5 इंद्रियों में से एक है, आप स्पर्श करके पहचान जाते हैं ठंडा है, गर्म है, सूदिंग है या सूदिंग नहीं है। तो आपने जब स्पर्श किया तो आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिले कि हाँ यू नो दिस इज, हाँ खा सकते हैं, कोई कंकड़ वगैरह नहीं है। फिर हमारा जो न्यूरो सिस्टम काम करता है वैज्ञानिक रूप में अगर हम देखें, तो हमारा ब्रेन जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर हमारे नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो हम एनाटॉमी में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वो सिग्नल भेजती है ब्रेन को, फूड इज कमिंग। ब्रेन सिग्नल भेजता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेडी टू वेलकम फूड। एंड व्हेन यू ईट विद ओनली स्पून या फोक या और जो भी स्टिमुलेशन से नहीं चाहिए, हाँ, तो वो समय लेता है डाइजेस्ट करने। इसलिए जो भात से भोजन करना, ऐसी सारी चीज़ें, तिलक क्यों लगाते हैं, हमारे एक शो बल्कि हमने इस पे किया था, इनसाइट टू इंडियन कल्चर, उसमें इन्हीं चीज़ों पे तिलक क्यों लगाना, योगी लोग ये वाला कलर क्यों पहनते हैं, ये भी एक प्रश्न है ना? या फिर हमारी संस्कृति में महिलाओं का नेवल क्यों एक्सपोज्ड रहता है, ये इसके पीछे पूरा विज्ञान है। ये क्या है विज्ञान है? मतलब इसके पीछे अब देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे पुरुष भाई हैं, कभी जब कमीज उतारते हैं सुबह नहाते हुए, तो उनकी नाभि में कुछ वाइट कलर का रखा होता है, डिपॉजिट तो होता है कुछ वाइट कलर का होता है। तो एक बार हमारा एक शो आया करता था, लाइव था वो, क्योंकि हम तो 2000 मतलब ऑलमोस्ट बचपन से ही समय से कर रहे हैं। तो उसमें ना लाइव कॉलर्स कॉल करते थे, तो एक ने पूछा पता नहीं मेरे पेट में से वाइट वाइट क्या निकलता है। हमने कहा तुम्हारी नाभि में छेद थोड़ी ना जो निकलता है।
तुम्हारी नाभि सक करती है। तो जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, आप मुंह से भोजन नहीं करते हो, आप नाभि से भोजन करते हो। Placenta attach हाँ, होती है। फिर जब आप निकलते हो उसको काट दिया हाँ, जाता है, हाँ। थोड़े दिन बाद वो सूख के गिर जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसी पावर थी जो सक करने का काम करती है। उसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। तो हम जो डायरेक्ट एनर्जीज है, जैसे हम माँ के गर्भ में लेते थे, वैसे हम आज भी ले सकते हैं। और सूर्य की जो ऊर्जा है, अभी क्या होता है, वेजिटेरियन लोग उन पौधों को और सब्जियों को खाते हैं जो सूर्य की ऊर्जा से उगते हैं। नॉन वेजिटेरियंस उन वेजिटेरियंस को खाते हैं जो उस ही सब्जी को खा करके बड़ा हो रहा है। सो अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो जब आपका, हमारे यहाँ पुरुषों का ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, सूर्य को अर्घ दें, लग्न अवस्था में हो, महिलाएं साड़ी में हो, लहंगा चोली में हो, ताकि आपका ये एरिया एक्सपोज्ड रहे और आप सन की ऊर्जा को ग्रैब कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें हमारे यंगस्टर्स बड़े प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं। तो जितने भी आप जिनको रिचुअल कह रहे हैं, उनके सबके पीछे विज्ञान है। और भाई अगर वो समझ आ गया तो आत्मविश्वास की फिर कोई कमी है ही नहीं। और लोग हमें ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा आप जैसा बता रहे हैं कि नाभि को तो ओपन रखने का कल्चर है। नारी सिर्फ सनातन संस्कृति में ढकी हुई नहीं है, बाकी सब जगह नारी को ढक के रखा गया। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं नहीं, और कहीं चाहे वो किसी रूप में, कहीं किसी रूप में नारी को ढक के रखा गया। हम वो हैं जहाँ हर चीज़ में ये है कि नारी को हर राइट दिया गया है और उसको ढकने की परंपरा कभी नहीं रही। सर ढकने की परंपरा भी एक पर्टिकुलर एरा के बाद शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त जो देश काल परिस्थितियाँ थी उसके अनुरूप, वरना आप पुरानी टेक्स्ट पढ़िए, वहाँ नारी का सर भी नहीं ढका जाता था। और सबसे जिसे कहें मोस्ट एलिगेंट ड्रेस जो आपने पहनी हुई है तो ये हमारी परंपरा है। प्रतिष्ठा जी, जनरेशन बदल रही है। हम देख रहे हैं कि हम लूडो, कैरम बोर्ड, छुपन छुपाई की दुनिया से निकलकर अब रील्स, टिकटॉक की दुनिया में आ गए हैं। चेंज होता है, हर जनरेशन में चेंज आता है, विच इज़ गुड। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज जो हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत डिजीजेस बढ़ रही हैं। आपकी मैंने वेबसाइट पे देखा, आपने लाखों लोगों को हील किया है। तो क्या वो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो करते हैं शुरुआत से, और क्या उनका इम्पैक्ट रहता है, और कैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इनसे लाभ ले सकते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। हमारा शरीर भी प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, तो हम इतने रिजिड हो जाए कि नहीं 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 परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारे जो कार्यक्रम 13 साल के रहे होंगे हम, उसके बाद से हम इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस घर से नहीं ली हमने, तो अपना सेल्फ सस्टेन करते थे। फिर हमने विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई पूरी करी, और उसके कुछ सालों बाद से हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स आने लगे थे, जब हमें आज दी यंगेस्ट योग गुरु इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले ना महिलाएं इस क्षेत्र में थी और ना इतने यंग लोग थे। तो जब जिस मीडिया ग्रुप ने हमको एज यंगेस्ट योग गुरु इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके पीछे की उनकी सोच क्या थी, अब तक देते थे बाबा, अब बांटेगी बेबी योग, ये उन्होंने टैगलाइन दिया था। तो उसका कारण यही था कि जब हम अपने जैसे किसी को देखते हैं तो हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड फील करते हैं, वाह ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके पहले लोग सोचते थे अरे बेटी के हाथ पीले हो जाएं फिर साधना शुरू करेंगे, एक उम्र में आ जाएं फिर साधना शुरू करेंगे। तो परिवर्तन तो जीवन का नियम है और परिवर्तन आता रहेगा, लेकिन हम कितने समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। एक मीडिया हाउस ने एक कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने कहा, तब तक हमारे आधे घंटे के प्रोग्राम आते थे, तो उन्होंने कहा 2 मिनट में। तो हमने कहा 2 मिनट कैसे, हमको भी लगा कि नहीं 2 मिनट में क्या, बट वो 2 मिनट इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों के पास समय नहीं है, लोगों का माइंडसेट परिवर्तित हो गया, तो वो 2 मिनट में अपने डिवाइस पर देख लेते हैं। यानी परिस्थितियां तो वही हैं, चेंज है। आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे जो कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, वो तो आईपैड लेके बैठे हैं, तुम मत लो। लेकिन हाँ, उसी के माध्यम से कुछ ऐसा परोस सकते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं। यानी पहले आप न्यूज़ में आए, पढ़ने वाला, वहाँ पढ़ते थे, फिर करते करते ये परिवर्तन के साथ आपने अपने आप को अडैप्ट किया कि अब हम अच्छी चीज़ का तो प्रचार करना है, पर वहाँ हम पहुँच जाएं जहाँ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। तो परिवर्तन को बदलने का प्रयास करना मूर्खता है, लेकिन उसमें भी हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें उसको और इंटरेस्टिंग बनाकर, जैसे हमने कहा इनसाइट टू इंडियन कल्चर, अच्छा इसके पीछे लॉजिक है, तो यंगस्टर्स उसके साथ जुड़ते हैं। फिर जब वो आ जाएं, पहले उनको आइसक्रीम दिखा के बुलाओ, फिर पालक खिला दो। तो ये महत्वपूर्ण है। तो हमने जो हीलिंग स्कीम बिल्कुल विश्व भर में, मोक्षायतन योग संस्थान केम आउट एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू कम अप विद द कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल।
तो हम पहले इंस्टीट्यूट थे और हमने वो प्रोटोकॉल दिया, और आप यकीन नहीं करेंगे फेफड़ों को हमारे अफेक्ट किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अट्टाहास, दिल खोल करके हंसे 5 बार, आज का मनुष्य हंसना भूल गया। लंबी गहरी सांस लें 5 बार। ये ऐसी चीजें हैं जो आम जीवन का पार्ट थी। आपने चक्की चलानी छोड़ दी, इसलिए हमको आपको चक्की चालन क्रिया करानी पड़ रही बिल्कुल, है ना। बच्चा जो है वो स्वतः योगी होता है, उसको आप पेट के बल लिटाओ, वो अपने आप भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएगा। कमर के बल लिटाओ, अपने पैर का अंगूठा पकड़ के बालकृष्ण आसन की स्थिति में आ जाएगा। योग से ज्यादा नेचुरल जीवन में और कुछ भी नहीं है। बस हम उससे कट गए, हमें लगा इट इज ओनली अ फिटनेस रेजीम, और लेकिन उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। तो परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन के साथ हम अपने कैप्सूल को कितना इजी टू यूज बना के लोगों को दे सके, ताकि वो जहाँ है, जैसे आप दफ्तर में बैठे, यहाँ पे बैठे बैठे भी आपकी कैमरा टीम बैठी है, वहाँ पे भी हम थोड़ा कमर सीधी कर लें, थोड़ा लंबा गहरा सांस ले। कुछ नहीं कर सकते, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता देते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकते। दिन की शुरुआत मोबाइल फोन देखने से मत करो, ठीक है। सबसे और क्या करना है, सिर्फ लंबा गहरा सांस 3 बार, और फिर मन में धन्यवाद का भाव। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सांस के लिए, आज पता नहीं कितनों के पास नहीं रही। इस हृदय की धड़कन के लिए आज की सुबह पता नहीं कितनों के पास नहीं रही। हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी हो गई कि वी फोकस मोर ऑन कंप्लेंट्स रादर देन व्हाट वी हैव। तो हमारी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू होती है कि प्रभु कितना शुक्रिया, आपको धन्यवाद, ये हाथ दिए, ये पैर दिया, हृदय की धड़कन दी, ये रीढ़ दी, ये फेफड़े दिए, नहीं होते तो बुद्धि दी, विवेक दिया, सोचने समझने की क्षमता दी। वो नहीं, उसके लिए थैंक यू नहीं है। मतलब अगर दाल चावल है उसके लिए थैंक यू नहीं है, पिज्जा नहीं मिला उसके लिए हम दुखी हैं। सो वी हैव टू चेंज आवर कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड मोड, दैट्स इट। ग्रैटिट्यूड ये बहुत ज़रूरी है। आपने ग्रैटिट्यूड की बात की प्रतिष्ठा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आज हम क्या देख रहे हैं कि एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड और करुणा जो एक होती है, कंपैशन, बहुत कमी आ गई है। मैं अगर आपको 3-4 साल पहले की बात बताऊँ, एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसकी टक्कर हुई बाइक वाले से, बाइक वाले की ही गलती थी, उसका पैर बाइक में लड़ गया और वो बाइक वाला आया और उसको घसीटते हुए निकाला। वो बेचारा घायल था, बहुत परेशान था, और बाकी जो लोग थे वो सब अपना फ़ोटो निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मैं गई और मैंने पूछा सिंपली उनसे कि भाई आप इनको क्यों मार रहे हो। उस बाइक वाले ने मुझे कुछ ही नहीं कहा, सिंपल उसने अपनी बाइक उठाई, सॉरी मैडम, और चला गया। तो हम इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाते, हम इतना सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो वो माइंडसेट कैसे डेवलप हो गया और क्यों हुआ? वो तभी होगा जब आप अपनी रूट्स की तरफ जाएंगे। आप वो संस्कृति हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। आप वो संस्कृति हैं जो हर दिन पूजा करने के बाद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जानते थे कि अगर मेरे ऑफिस में मेरा पड़ोस वाला कुलीग दुखी है तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ। इसलिए हमने कहा मैं भवन्तु सुखिनः नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यानी हम समग्रता में जीवन को देखें, और वो तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। आप देखिए, आप स्कूल्स में क्या पढ़ रहे हैं, शायद वो पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ा अपने स्कूल में, मेरे तो किसी काम नहीं आया, आपके आया हो तो पता नहीं। स्कूल एजुकेशन, चलो बाद में जो पढ़ा वो ठीक है, जो भी हायर स्टडीज़ करी, पर क्या स्कूल एजुकेशन हमारे काम आ रही है? नहीं आ रही है। घर पर माता पिता बच्चों के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे, गुरु के पास हम बच्चों को लेकर के नहीं जा रहे। हम एक इंसान होने के नाते क्या ऐसा कर रहे हैं जो जानवर से अलग है? अब हुआ एक बार क्लास चल रही थी तो हमारे सोहन लाल के किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं, आपने भी सुने होंगे। तो गुरुदेव ने ठहाका लगवाया, सब बड़ा दिल खोल करके हंसे। तो अंत में गुरुदेव ने कह दिया कि देखो, मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य हंस सकता है दिल खोलकर, जानवर नहीं हंस सकता। तो सोहन लाल ने एक और प्रश्न किया, बोला नहीं गुरुजी, एक अंतर और है। बोले क्या? मैन कैन स्मोक, एनिमल कांट। बोला मनुष्य जो सिगरेट पी सकता है। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा, इधर तो फिर एक और अंतर है। बोले मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, ये जानने के लिए कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। आप उस विवेक, आपसे ज्यादा तो जानवर विवेक का उपयोग कर रहा है। जानवर भी, हर जीव सुबह उठ के पेट साफ करने जाता है, इंसान आज 5-5 दिन तक स्टूल डिस्चार्ज भी नहीं कर रहा। और डॉक्टर्स ये कहने लगे, क्योंकि क्या है ना, समय परिवर्तित हो रहा है, बॉडी अडेप्ट हो रही है, बोले 4-5 दिन इज नॉर्मल। जबकि शास्त्र कहते हैं सर्वरोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। तो सुबह उठ के क्यों ये प्रावधान है, आँख साफ करें, नाक साफ करें, जिह्वा साफ करें, कान साफ करें, पेट साफ करें, त्वचा साफ करें।
कहते हैं हम एसी में सोए हैं तो सुबह उठ के क्यों नहाए, रात को नहा लेंगे जब थके हारे आएंगे। तो ये सब चीज़ें परिवर्तित हो गई। तो आपकी संस्कृति तो वो है जहाँ अतिथि देवो भव, आपकी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपकी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम। लेकिन अब प्रश्न उठता है अगली पीढ़ी तक ये चीज़ें कैसे जाएं। तो वही मैंने कहा उनके जो टूल्स हैं हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। कैसे? जैसे आप पहुँच रहे भाई, वो मोबाइल देख रहे हैं तो आपने अपना मीडियम चेंज किया कि नहीं हम उनके मोबाइल में पहुंच जाएं। उनका मोबाइल छुड़वा के आप अपनी बात नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसे हमने बच्चों के कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर के आए एनिमेटेड, तो वो एनिमेशन से समझें उनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है हम वहाँ पर जा, मतलब ये समझ लीजिए योगी जो है ना ऐसा सोचते हैं अरे ये तो योगी है बेचारा। योगी बेचारा नहीं होता, योगी के पास सबसे बड़ा चारा होता है। तो योगी वो है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार साम दाम दंड भेद जो मुझे प्राप्तव्य है मैं उसे प्राप्त करूं। हमारे मन में क्या है, नहीं नहीं दुखी होते हैं, हंसते नहीं है, खाते नहीं है। अब हम जाते हैं हमको हर जगह दलिया खिला देते हैं, भाई क्यों, हम अच्छे खासे स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो सब भोजन करते हैं लेकिन सात्विक आहार लेते हैं। तो योगी होना गृहस्थ जीवन का परित्याग करना नहीं है। सबसे बड़े योगी परमात्मा हो, उनकी गृहस्थी पूरा सब कुछ। फिर शिव जो योगीराज हैं उनकी वो गृहस्थी थे। फिर योगेश्वर कृष्ण वो गृहस्थी थे। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थ। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में आकर के ही आप तप, स्वाध्याय, त्याग ये सब सीखते हो। आप जब किसी को हर्ट करते हो आपके मन में क्या था, हाँ मेरा बच्चा होता तो वो उसी को आएगा जिसकी संतान है। और फिर ये तो लंबी डिस्कशन है, हमारे शास्त्रों में विवाह के भी 4 कारण बताए गए, संतान उत्पत्ति के भी 4 क्या कारण है? मैं मैरिज के 4 कारण डेफिनेटली जानना चाहूंगी। मैरिज के 4 कारण, सबसे पहला कारण है एक संतति को उत्पन्न करना, पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं। अच्छा। एक ऐसी संतान जो इतनी संस्कारी हो कि देश के लिए, धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए। दूसरा कारण, हमारे अंदर 84 लाख योनियों से कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स आते हैं, क्रोध का इंस्टिंक्ट, ईर्ष्या का इंस्टिंक्ट, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। ऐसी फ्री डिजायर ऑफ काम वासना का इंस्टिंक्ट, ये हमारे भीतर 84 लाख योनियों से आता है। उस फ्री डिजायर को एक स्त्री और एक पुरुष तक बांध लेने के लिए विवाह का प्रावधान है। फिर तीसरा प्रावधान ये है, तीसरा उसका नियम वो ये कि जब आप गृहस्थ में होते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो, आप अपने बच्चों के लिए जीते हो, अपने जीवन साथी के लिए जीते हो। तो वो जो सेल्फ सेंट्रिक लाइफ है वो बड़ी होती है और फिर वहाँ से परिवर्तन होते होते आप पूरे समाज के लिए जीते हैं। आप त्याग सीखते हो, कंपैशन सीखते हो, कंपैटिबिलिटी सीखते हो। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये कि आपको लगता है मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, हर मनुष्य को, है ना, टूट जाता है पूरा वहम। फिर जब आपकी संतान होती है आपको लगता है अरे मैं तो इसे अपने से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। पर आपका प्रेम संतान के प्रति वही है, संतान का प्रेम आपके प्रति वही है। संतान बड़ी हुई, संतान को दोस्त मिले, टीचर्स मिले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिले, विवाह हुआ और फिर उसकी संतान हुई। और वो प्रेम जो आपके साथ फील कर रहा था वो अपनी संतान के लिए फील करता है। तब आपको रियलाइज होता है यहाँ से मुझे मुक्त हो जाना है, अब मैं परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हूँ। तो आपका मोह जो है वो नेचुरली छूटता है, ना कि उसको हम फोर्सफुली छुड़वाने का काम करते हैं। अच्छा, आपने ये बात कही कि हम 84 लाख योनियों से ये सारा क्रोध, मोह, काम, वासना ये लेकर आते हैं। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं प्रतिष्ठा जी, तो मैं अपने ये पॉडकास्ट जो आते रहते हैं मैं अपने दोस्तों को भेजती हूँ और उनको बोलती हूँ यार देखो थोड़ा। तो अभी तक मैं 5 साल में थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भी परिवर्तन आया है कि समझने लगे हैं कि अध्यात्म क्या है। लेकिन उन लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि यार इला तुम कैसी बात कर रहे हो, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं कि अगर आपको दुख हुआ है तो कैसे दुख ना दिखाएं, वो तो अंदर की कंडीशनिंग है ना, वो मतलब आपका दिमाग वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर मुझे किसी ने सताया है तो मैं गुस्सा तो दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। हाँ। तो आप उसको कैसे रोक सकते हो फिर? बहुत अच्छी बात आपने कही। क्रोध, ये कौन कह रहा है कि क्रोध मत दिखाओ, पर क्या कहा गया, क्रोध मत करो। दोनों में अंतर है। करो, हाँ। क्रोध मत दिखाओ और क्रोध मत करो। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आप अपसेट हो गए तो आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? किसी दूसरे के हाथ में। किसी ने मुझे ठेस पहुंचाई, मुझे लगा इस वक्त इसे क्रोध दिखाना आवश्यक है ताकि ये दोबारा ऐसा ना करे। अच्छा। तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ। बच्चे को, शिष्य को, विद्यार्थी को, हम भी करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। लेकिन मैं इतना गुस्सा हो जाऊं कि अपने बच्चे का ही सर फोड़ दूं, ऐसे केसेस भी आए हैं, होते हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि और जो आप कह रहे हैं ना अध्यात्म, हमारे जीवन में 9 रस बताए गए।
हास्य, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, और एक 10वां रस भी बना दिया लोगों ने, निंदा रस। निंदा रस। जो अक्सर ऑफिसेज में हम लंच टाइम में करते हैं कि स्कूल में टीचर के लिए करते हैं, और उस रस में तो इतना आनंद है कि बाकी सब रस फीके हो पर जाते हैं। क्यों आता है? मतलब ये अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है लोगों को। हाँ, हमको जीवन में जीवित रहने के लिए रस चाहिए। आप भोजन में भी रस प्राप्त करते हैं, इसीलिए आपकी किचन नहीं है, वो रसोई है, वहां से रस प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? जी जी। तो रस के बिना जीवन अधूरा है। पर जो हमारा नवा रस है ना, शांत रस, उसकी आप देखिए कितना साइंटिफिक है। 8 रस हैं और एक से एक रस उत्पन्न हुआ। श्रृंगार से प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है। हास्य से दूसरा रस उत्पन्न होता है। अद्भुत से वीर रस उत्पन्न होता है, या ऐसा कर दिया। विभत्स से करुण रस उत्पन्न होता है। आप किसी डेड बॉडी को देख लीजिए तो करुणा आ जाए। जब आप इन सारे रसों पर कंट्रोल कर लेते हैं तब आप शांत रस में स्थित हैं। रोबोट्स नहीं, शांत। शांत यानी जो भी कुछ घटित हो रहा है, मतलब if I have a what is a yogi's attitude? If I have a Ferrari, very good. If I have no Ferrari, still very good. मतलब ये परिस्थितियां मुझे परिवर्तित ना करें, क्योंकि सुख और दुख एक ही है। आप सोचो, आपको सुख, जिससे आपको बहुत प्रेम है, वो आपकी तारीफ कर दे, आपको सुख हो जाता है। अगले दिन वो व्यक्ति कहते हैं, इला तुम बहुत बुरी लग रही हो, अब आप दुखी हो गए। क्या हो गए? तो सोर्स क्या है? एक ही है। लाभ हानि का सोर्स एक ही है। टेम्पररी परमानेंट का सोर्स एक ही है। तो हमें सुख दुख, लाभ हानि, टेम्पररी परमानेंट से ऊपर उठ के जो भी घटित हो रहा है, उसने तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया। आज उसने तारीफ नहीं की तो भी बहुत बढ़िया। ये हमें अध्यात्म, ये हमें योग सिखाता है। एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी क्या है? आप 5-10 साल पहले जरा देखो, आप किस चीज के लिए दुखी थे। नाउ यू विल रियलाइज, इसके लिए दुखी थी मैं, बिकॉज यू हैव अचीव्ड दैट, राइट? तो हमारी टेंडेंसी, जीवन में दुख का कारण बता दें? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जीवन में दुख का कारण एक ही है कि हम टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हमें लगता है ये रिश्ता परमानेंट है, ये गाड़ी परमानेंट है, जिंदगी लगा दी एक परमानेंट अपार्टमेंट लेने में, फिर एक दिन भूकंप आता है, रियलाइज होता है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि ये टेम्पररी है, और ये शरीर भी टेम्पररी है। तो जब हम अपनी टेम्पररी एग्जिस्टेंस को जान जाएंगे तो हम हर हाल में खुश हैं, आनंद में हैं। फिर हमें बाहर खुशियाँ नहीं, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, और इतने खुशी की परमात्मा की इतनी कृपा है। कहा गया गीता में, न तो अहम कामये राज्यम न सुखम ना च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। कह रहे ना मुझे पुनर्जन्म चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि चाहिए क्या? मैं अगर जीवन में एक व्यक्ति का भी दुख हर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें लगता है हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने ये मार्ग दिया। हमें मीडिया से ऑफर्स आए, क्योंकि हम शास्त्रीय नृत्य, थिएटर, इनमें बहुत काम किया। तो उस वक्त बड़े पीक पे जो सीरियल्स होते थे, अब नाम तो क्या ही लें, उसके ऑफर्स आए। उनकी तस्वीरें भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। पर फिर लगा, सुबह सुबह उठ के ध्यान में लगा, परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा। ये परीक्षा है कि यहाँ तुम विमुख होते हो या नहीं होते। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया, तुम उसके माध्यम से लोक कल्याण करो। तो ये जीवन के उतार चढ़ाव है। और जो छूट गया, ये नहीं होता 500 का पत्ता देना था और गलती से 1000 का दे दिया। जो छूट गया वो छूट गया। कृष्ण के जीवन से यही सीखना है। उन्होंने मथुरा छोड़ा, उन्होंने वृंदावन छोड़ा, उन्होंने गोपी छोड़ी, उन्होंने राधा छोड़ी, उन्होंने वो माँ छोड़ी जो जिससे वात्सल्य प्राप्त हुआ, और बस वो आगे बढ़ते गए। यही हमें जीवन में पीछे पलट के ये तो देखो गलती कहाँ हुई, बट रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में। और जो किया आनंद में किया, अब आगे बढ़ेंगे, जो करेंगे वो भी आनंद में करेंगे। तो अगर ऐसी संस्कृति के गुरुओं को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाना पड़ रहा है, तो यानी हम आचरण में अभी उसको नहीं उतार रहे। तो योगी का जीवन बहुत सरल होता है, और जितना सिंपल जीवन उतना आपके जीवन में आनंद। आज भी आचार्य जी, कई सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे मेल डोमिनेट कर रहे हैं, और आप खुद ऐसी फील्ड से आती हैं जो कि आप, मुझे लगता है, पहली आचार्य हैं, आपके बाद बन रही हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में काम करने में क्या क्या स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, और कैसे हम उस माइंडसेट को बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर। और शुरुआत तो आपके अपने स्थान से ही हो जाती है। जब हमने निश्चय किया कि हम शास्त्रीय विधाएं सीखेंगे, हम योग में ही आगे जाएंगे, जबकि बिलोंगिंग टू अ लीनेज, लेकिन भले माता पिता का पूरा सपोर्ट, लेकिन आपके आसपास कितने लोग, अरे लड़की जो है ये करेगी, बताओ लड़कियां क्या ये करती हैं, ये चीज़ देखिए। फिर आज भी चाहे अपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी के करियर में,
जब भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम 9:1। और वही नहीं, अध्यात्म की भी, जब हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ते हैं, डिस्कस करते हैं योग की, अब देखिए योग की भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे भी 9:1 ही हो जाता है कई बार। मतलब अभी भी महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने की आवश्यकता है, या आना नहीं चाहती है महिला। वही इसी पर ही आ रही हूँ, आना नहीं चाहती हैं भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हमारी एक फाउंडेशन है, शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन, जिनके माध्यम से हम महिलाओं के उत्थान का काम करते हैं, और वहाँ देखा कि इतना टैलेंट है। इनफैक्ट जो मल्टीपल टास्किंग का कैलिबर एक महिला में होता है, क्योंकि परमात्मा ने इसी तरह से बनाया है, वो पुरुषों में नहीं होता है उतना, है ना। वो एक समय पर एक ही काम कर पाते हैं। एक नारी जो है वो एक समय पर, तभी तो नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम वो संस्कृति है ना, हम वो संस्कृति हैं जहाँ शिव गौरी नहीं, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीता राम, राम सीता कोई नहीं कहेगा, हमेशा नारी का स्थान पहले रखा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है प्रतिष्ठा जी कि वो चीज़ दिखाने के लिए, एम्पावर देने के लिए, एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर इक्वालिटी हमेशा से थी तो हम आज क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? कितना अच्छा प्रश्न। ईला जी, अपने शास्त्रों में एक जगह वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदी वर्ड दिखा दीजिए। हमारे यहाँ महिला एम्पावर्ड थी, है और हमेशा रहेगी। समझ रहे हैं? ये वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट बाहर से आया, हमारे यहाँ नहीं था कभी भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम बार बार भूल जाते हैं वो ये, एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे पहले महिलाओं का कार्य होता था मंदिर और किचन एक समय पर, है ना। तो जब उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं तो ये कर दिया कि उनको पूरा आराम मिले, ना वो मंदिर जाए ना वो किचन का काम करें। फिर हम एक इतनी पुरानी संस्कृति है कि बदलते बदलते उसका आज रूप हम क्या देख रहे हैं, देखो महिलाओं को प्रोहिबिट कर दिया पूजा के लिए और रसोई के काम के लिए। सो इट्स नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन गलती दोनों तरफ से है। उसको समझने में पीढ़ियों ने गलती करी तो उन्होंने उसे एज अ प्रोहिबिट चीज़ बताया, पर उसके पीछे का लॉजिक बहुत ऐसा सिंपल नहीं है। बिल्कुल नहीं था। ये था कि इस अवधि में आप विश्राम करें, दोनों काम से उनको फ्री कर दिया। फिर मंदिर हुआ करते थे जंगलों में दूर, वहाँ से जब आप जाते हैं तो कोई भी, ये तो हम सब जानते हैं, वाइल्ड एनिमल्स ब्लड को स्मेल करके आते हैं। तो इसलिए ये परंपरा की नहीं, इस वक्त आप मंदिर का काम ना करें, आप 3-4 दिन विश्राम करें। अरे अगर आप ब्लड डोनेट भी करके आते हैं, हमारा लाइव ब्लड तो बैंक भी आप है, कहते हैं आराम करो भाई, तो 3 महीने तक दोबारा ब्लड डोनेट नहीं करना, 3 दिन फुल रेस्ट करना है। मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद बिल्कुल भी नहीं, पीरियड्स कि आप बिल्कुल। मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान जी को नहीं छू सकते। उसका कारण ये शुरू कहाँ से हुई परंपरा, इसीलिए कि भाई इस अवधि में, अच्छा फिर हाइजीन के इतने ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे तब, तो चीज़ें कैसे आरंभ होती हैं और उसका क्या रूप हम आज मोल्ड देख करते रहे थे हैं, अब। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ रहा है, तो लोग उस परिवर्तन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसको कुरेद कुरेद के पूछ भी रही हैं, जिससे गुरुजनों को भी उनके समाधान लेकर के आने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे रामायण में ही देख लीजिए, अगर दशरथ जी चाहते तो कैकेयी की बात को डिनाई कर देते थे कि भाई तुम क्या हो, तुम औरत बोल रहे हो यार, तुम तो, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं क्यों अपने बेटे को भेजूं। लेकिन इज्जत थी और समान इक्वालिटी थी उनकी नज़र में, इसलिए वो बात उन्होंने मानी भी। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बड़ा उदाहरण। और फिर जब हनुमान जी गए तो सीता जी आ सकती थी, पर उन्होंने कहा नहीं, लोग क्या कहेंगे कि मेरे जो स्वामी हैं वो मुझे लेने नहीं आ सकते, तो तुम जाओ, वो ही आए मुझे लेने। तो हर जगह नारी की प्रधानता रही है, बस देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें परिवर्तित होती गई। और सबसे प्यारी बात यह है कि हमने उस संस्कृति में उस परिवर्तन को फिर से परिवर्तित भी किया, चाहे बाल विवाह हुआ, चाहे सती प्रथा हुई, ये सब हमें पता लगा अच्छा ये सही नहीं है तो उसको खत्म किया। हम एज अ सोसाइटी वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, और हमें सनातन संस्कृति को प्रोग्रेसिव होने की तरफ ही लेकर के जाना है, तभी परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिष्ठा जी इस बेहतरीन चर्चा के लिए। और बाकी आज के पॉडकास्ट में जितनी सारी बातें हुई और योग का एक नया एंगल निकल कर आया है, अगर आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूँ जो कि छूट गया हो मुझसे पूछना, तो प्लीज़। नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि जब हमने कार्य करना शुरू किया था तो मन में एक ही भाव था कि शायद मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर कोई माता पिता भ्रूण हत्या बंद कर दे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और आज स्थिति ये है कि ईला जी, कभी कभी 80-80 साल के लोग कहते हैं आपको तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम तो हम कहते हैं भाई इतने पुराने फिर कहते नहीं आपके बचपन से देखते हैं। अच्छा
तो ये यात्रा निरंतर चलती रहे और सभी के लिए योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने, तभी जीवन सफल हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के अंतःकरण में हमारे साथ ही आचार्य प्रतिष्ठा मशहूर इंटरनेशनल योगा गुरु हैं, साथ ही क्लासिकल डांसर भी हैं और इसके अलावा आध्यात्मिक और मोटिवेशनल कोच भी हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।